प्रभास की फिल्म कल की 2898 एडी के ट्रेलर को देख करके मैड मैक्स फ्यूरी एंड द ड्यून चिल्ड्रन ऑफ मैन जैसी फिल्मों की याद क्यों आती है, इसका जवाब हमें कल शाम को जरूर मिल गया। प्रभास की फिल्म कल की 2898 एडी के मेकर्स ने अनाउंस किया था कि 10 जून को फिल्म का ट्रेलर आएगा। फिर खबर आई कि शाम के 7 बजे ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। लोग इस पर थाला फॉर अ रीजन मजाक करने लगे। खैर मजाक की बात अलग है। 7:15 पर कल ट्रेलर इसका तेलुगु और हिंदी में रिलीज हो गया था। कल की 2898 एडीज के ट्रेलर से कुछ ऐसी चीज़ें बाहर निकल के आई हैं जिसको जानना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये देख करके हमें एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ा दी जाए। चोपड़ा की महाभारत में जो केंद्र थे, जो पूरे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, एक तरीके से वो भीष्म पितामह थे जो पूरी महाभारत को कैरी करके चलते हैं। इसी तरीके से ये जो मूवी है कल की 2898 एडी, इसमें अमिताभ बच्चन यानी कि अश्वत्थामा का जो किरदार निभा रहे हैं वो इसको पूरा एक तरीके से कैरी करके चल रहे हैं। कुछ ऐसा ही अच्छा इंटरेस्टिंग रोल जो है वो अमिताभ बच्चन को मिला हुआ है यहाँ पर। एंड हैट्स ऑफ है अमिताभ बच्चन की एक्टिंग को, उनके एक्शन स्किल को। भाई 75 ईयर्स की एज में भी आकर के कोई उनसे इस लेवल का एक्शन करा सकता है, ये यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। कल की एक डिस्टोपियन फिल्म है, यानी एक ऐसी दुनिया है जहां लोगों को बेसिक चीज़ों से बहुत दूर रखा जा रहा है और वहां पे उनकी हर एक होप्स को मार दिया जाता है। हमें बताया जाता है कि दुनिया का पहला और आखिरी शहर सिर्फ काशी बचा हुआ है। लोगों की इतनी बुरी हालत है कि उनके पास पीने का पानी तक नहीं हो पा रहा है। इस शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा टावर बना है जिसे कॉम्प्लेक्स बोला जाता है और ये बिल्कुल याद दिलाता है हमें हॉलीवुड जैसी मूवीज़ की, जहाँ पर ऐसा ही कुछ दिखाया जाता है। ये दुनिया किसी स्वर्ग की तरह है कॉम्प्लेक्स। ज़मीन पर रहने वाले लोगों को ये लगता है कि दुनिया का हर सुख, हर रॉयल्टी हमें उसी कॉम्प्लेक्स में मिलेगी। बस वो किसी तरह ज़मीन और आसमान के फ़र्क को ख़त्म कर देना चाहते हैं। फिल्म का ट्रेलर आने से पहले लग रहा था कि प्रभास का किरदार कल्कि का होगा, मगर शायद ऐसा नहीं होने वाला है। इस ट्रेलर को देख करके तो अभी तक यही क्लियरिटी मिल रही है। ट्रेलर में जो दीपिका का किरदार है वो एक प्रेग्नेंट लेडी के तौर पर दिखाया गया है एंड उससे जब अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन जब मिलते हैं तो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि तुम्हारे गर्भ में भगवान है, यानी एक ऐसा बच्चा है जो दुनिया को उम्मीद दिलाएगा और इस दुनिया को बचाएगा। तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स के लोग उसको मारने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे और वो चाहेंगे कि दीपिका किसी भी कीमत पर ना बचे। इस काम के लिए वो प्रभास यानी भैरवा को भेजते हैं और प्रभास का कैरेक्टर इसमें एक नॉन सीरियस पर्सन का है। आगे वो कैसे अच्छाई की तरफ झुकेगा, कैसे फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाएगा, ये तो हमें फिल्म देख करके ही पता चलेगा। कल्कि के ट्रेलर को देखते हुए कई सारी फिल्मों की याद आती है। एक तो रेगिस्तान वाली जब लोकेशन हम देखते हैं तो हमें ड्यून जैसी मूवी की याद आ जाती है। उसी तरीके से चिल्ड्रन ऑफ मैन अगर आप लोगों ने देखी तो इस फिल्म में एक आशाहीन व्यक्ति है जो दुनिया के आखिरी बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। वैसा ही कुछ हमें इस मूवी को में भी थोड़ी सी झलक दिखाई दे जाती है इस ट्रेलर को देख करके। कल्कि के कुछ शॉट्स हैं जहाँ पर भीड़ भर करके कुछ मॉडर्न ट्रक्स में लाद करके ले जा रहे होते हैं लोग, और ये देख करके हमें मैड मैक्स फ्यूरी की भी याद आ जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स की। तो इसके सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये जितना एक्साइटेड कर देने वाली मूवी थी, थोड़ा सा कहीं ऐसा मुझे लगता है कि उतना एक्साइटमेंट अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाई है एंड लार्जर देन लाइफ वाले मोमेंट को इम्पैक्ट पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ये मुमकिन है कि मेकर्स इसे लाउड ना बनाना चाहते हों। आई होप सो कि ऐसा ही हो। बाकी अगर इसके प्लस पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि प्रभास को एज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं रखा है इन्होंने। जो पूरे ओवरऑल कैरेक्टर की बात करें, पूरे ट्रेलर की बात करें तो ज़्यादातर टाइम दिया गया है अमिताभ बच्चन की कि कैसे वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और क्या उनका रोल होने वाला है इस पूरे आफ्टर द महाभारत। एंड मेरा सबसे बेस्ट जो सीन निकल के आया वो यहाँ से निकल के आता है लास्ट के 7 सेकंड के लिए, जब दीपिका ये कहती हुई पाई जाती हैं कि जिसने अब तक अपनी पहली सांस नहीं ली वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे बन सकता है। एंड उसके जस्ट बाद कमल हसन यानी इस फिल्म के विलन की एंट्री होती है एंड उनको देख करके मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि ये बंदा अभी पैदा हुआ है या फिर इस दुनिया के काफ़ी समय से एग्जिस्ट करता हुआ चला रहा था। विलन के बारे में जितनी कम डिटेल दिखाई गई उससे एक्साइटमेंट तो अलग लेवल की बढ़ जाती है। बात करें इसके VFX एंड इसके म्यूजिक को लेकर के तो म्यूजिक एंड VFX दोनों ही चीज़ें गूज बम्प देने वाला है। चीज़ें बिल्कुल भी हमें नकली या फिर बनावटी तो नहीं लग रही हैं। बाकी 27 जून को ये मूवी रिलीज़ हो रही है थिएटर में, तो हमें सारे जवाब मिल ही जाएंगे। सो वेट करते हैं इसके मूवी के आने के। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए।